नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। और मैं दिनेश चंद पाटीदार। और किसान भाइयों, आज का हमारा वीडियो है आलू और प्याज का थोक व्यवसाय कैसे शुरू करें। इस पर है पूरा टॉपिक कि आप आलू और प्याज का व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हैं। तो आलू और प्याज का थोक व्यापार, आप आलू और प्याज के थोक व्यापार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपको प्रस्तुत करेंगे। किसान भाइयों, आलू प्याज का व्यवसाय एक बेहतर व्यवसाय है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आलू और प्याज के बिना किसी भी सब्जी का उत्पादन करना मुश्किल है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्याज के बिना सब्जी स्वादिष्ट नहीं होती है। और आलू और प्याज की आवश्यकता हर घर के साथ साथ सभी रेस्टोरेंट और ढाबों को भी होती है। मौसम की परवाह किए बिना इन दोनों चीज़ों की मांग कभी कमी नहीं होती है। यही कारण है कि यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आप बहुत कम लागत लगाकर लाभ के रूप में बहुत अच्छी राशि प्राप्त कर सकते हैं। आलू के थोक प्याज के व्यवसाय को करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद छोटे व्यापारी और सब्जी विक्रेता, ढाबा आदि अपने गोदाम से ही सामान लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, आलू और प्याज ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, इसलिए व्यवसाय करना बेहतर है। जानिए बिजनेस कैसे शुरू करते हैं। तो इस व्यवसाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक गोदाम या दुकान की आवश्यकता होती है, जिसमें आप आलू की बड़ी मात्रा में प्याज रख सकते हैं। जिस गोदाम या दुकान पर आपको बहुत सावधानी से सोचना चाहिए। यदि आप उस स्थान पर गए जहां दुकान है, लेकिन अगर वहां आने की समस्या है तो ग्राहक आपके पास आने में संकोच कर सकता है। इसलिए दुकान बाज़ार में ऐसी जगह ले जहां सामान आसानी से ले जाया और जा सके। तो आप को ऐसे सभी छोटे व्यापारी जो मंडी में प्याज आलू बेचते हैं और जो इलाकों में सब्जी की दुकान लगाते हैं, थोक दुकान से आलू प्याज लेते हैं। यदि आप अपने व्यवसाय को जल्दी से बढ़ाना चाहते हो तो आप अपने आसपास के रेस्तरां और ढाबों से बात कर सकते हैं और उन्हें सम्मान दे सकते हैं। यदि आपकी चीज़ बात बन जाती है तो रेस्तरां और ढाबा आपसे बहुत सारा माल लेंगे, ताकि आपको मुनाफा भी हो और काफ़ी वृद्धि भी हो। किसी भी चीज़ के व्यवसाय के लिए आपको व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सभी के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा आपको। और इसके साथ ही आपको दोस्तों और रिश्तेदारों को इसके बारे में बताना होगा। और कई बार ऐसा होता है कि जब उनके घर में शादी जैसा कोई समारोह होता है तो वो आपकी दुकान से सामान भी ले सकते हैं, क्योंकि शादी के लिए आलू की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, जो एक जगह मिलती है जहाँ से कुछ सस्ता कर सकते हैं। ये आप थोक व्यापार करते हैं तो आप उन्हें आलू प्याज बाज़ार से सस्ता देंगी। और आलू प्याज का व्यवसाय करने के लिए आपको एक बड़ी लागत लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे कम पैसे में भी आप शुरू कर सकते हैं। और इलाके में सब्जी बेचने वाले छोटे दुकानदारों के लिए सबसे बड़ा कारण निश्चित रूप से आपको पास आएगा। और बाज़ार में हर जगह वे सुबह सामान बेचने आते हैं और चले जाते हैं। अगर किसी छोटे दुकानदार को दिन या रात में आलू प्याज की ज़रूरत होती है तो वह इसे कहाँ खरीदेगा? हाँ, वह आपके पास ज़रूर आएगा। तो आलू प्याज थोक व्यापार के लिए सस्ते में कैसे खरीदें? तो आलू प्याज के थोक व्यापार करने के लिए आप अपने आसपास के ऐसे किसान से मिल सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि वे आपके यहाँ उगाए गए आलू के प्याज को दे सकते हैं, या उनसे आलू की कोई भी मात्रा खरीद सकते हैं। ऐसा करने से आपको आलू प्याज बहुत कम कीमत पर मिलेगा और किसान को यह भी फ़ायदा होगा कि उसे आलू प्याज बेचने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। तो कई थोक व्यापारी किसानों से एक साथ उससे अधिक के लिए अनुबंध भी करते हैं, और इस अनुबंध के अनुसार किसान आलू व्यापारी को एक ही व्यापारी को देता है। व्यापारी सभी सामान लेता है और अनुबंध के अनुसार राशि उनके बीच तय होती है और वे इस दे देते हैं किसानों को। विभिन्न व्यापारी विभिन्न खातों के अनुसार किसानों के साथ अनुबंध करते हैं। ऐसा करने से किसानों और व्यापारियों दोनों को बहुत ही फायदा होता है। और केवल आलू प्याज खरीदने के लिए अनुबंध करते हैं, कुछ आलू बढ़ते प्याज की लागत को आधा कर देते हैं। उसी तरह किसान और व्यापारी के लिए जो भी समझौता होता है बेहतर होगा, यह समझौता होता है। और आलू प्याज थोक व्यापार में खर्च होता है, वो क्या होता है? तो आलू प्याज के थोक व्यापार करने के लिए ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है। पहले उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि व्यवसाय को शुरू करने के लिए कितनी लागत की आवश्यकता होती है। तो इसमें बहुत ही कम लागत की आवश्यकता होती है किसान भाइयों, जिसके आपके पास माल की कमी न हो। तो थोक का मतलब है कि माल बड़ी मात्रा में आप या मात्रा में बेचा जाता है।
आलू प्याज का थोक कारोबार करने के लिए आपको 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की ज़रूरत होती है। और आलू प्याज थोक व्यापार शुरू करने के लिए आवश्यक क्या क्या वस्तुएं आपके पास होनी चाहिए। तो इस व्यवसाय को करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक गोदाम होना चाहिए। यदि आपके पास अपना गोदाम है तो ये आपके व्यवसाय के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, अन्यथा आपको एक गोदाम किराए पर लेना होगा। यदि आप एक गोदाम या दुकान किराए पर लेते हैं तो बाज़ार में खरीदारी करने की कोशिश करें। एक सहायक की ज़रूरत होती है, एक सहायक आवश्यक है, क्योंकि आपको चीज़ों को उतारने और ले जाने के लिए मानव की आवश्यकता होती है। कुछ महिलाएं की भी आवश्यकता होती है। आलू और प्याज को साफ़ करने के लिए आपको कुछ महिलाओं की आवश्यकता भी पड़ेगी। और एक इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा जो मशीन चाहिए वो चाहिए। कुछ जूट के बारे में बोरे भी चाहिए और प्लास्टिक बैग भी चाहिएगा। तो आलू प्याज थोक के व्यवसाय में क्या लाभ हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। किसी भी व्यवसाय का लाभ वस्तुओं की बिक्री पर निर्भर करता है। जितना अधिक सामान बेचा जाएगा उतना अधिक लाभ बढ़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ी मेहनत करते हैं तो आप आसानी से एक महीने में 50,000 रुपये कमा सकते हैं। अगर आप शुरुआत में कड़ी मेहनत करते हैं और आपका व्यवहार अच्छा है तो आप आसानी से महीने में लगभग 1 लाख रुपये कमा सकते हैं। अधिक लाभ कमाने के लिए आपको अपने बाज़ार पर भी नज़र रखनी होगी। नज़र रखने का मुख्य कारण यह भी माना जाता है कि आज आपने आलू और प्याज थोड़े महंगे खरीदे और अगले दिन दोनों चीज़ों के दाम गिर गए तो फिर आप क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में या तो आप सामान को कम कीमत पर बेचेंगे या माल को कुछ समय के लिए गोदाम में रखेंगे। यदि आप सामान बेचते हैं तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी ओर यदि आप कम कीमत पर आलू प्याज खरीदते हैं और अगली कीमत बढ़ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना लाभ होगा। इसलिए आपको बेहतर लाभ कमाने के लिए बाज़ार पर नज़र रखनी होगी। तो ये थी किसान भाइयों आज आलू और प्याज की जो पूरी रिपोर्ट है। आप आलू और प्याज का बिजनेस किस प्रकार से कर सकते हो और अच्छे से अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हो। मार्केट में अपनी रेपुटेशन बना करके किस प्रकार से आलू और प्याज का होलसेल का धंधा आप खोल सकते हो और इसके लिए आपको क्या क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ेगी इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है किसान भाइयों। और जो भी अगर कोई आलू और प्याज का बिजनेस खोलना चाहता है तो वो पहले पूरे ही इसको व्यापार को समझ ले, किस प्रकार से होलसेल में ख़रीदा जाता है और किस प्रकार से वापस उसको दोबारा बेचना है और इसमें कितना मुनाफा हो रहा है, माल कहाँ से ख़रीदना है, कहाँ बेचना है। तो इसके लिए आप एक तरह से आलू और प्याज का थोक व्यापार कर सकते हैं और थोक में व्यापार करके बहुत ही अच्छी राशि कमा सकते हैं। इसके लिए आप मोटा मुनाफा महीने में कम से कम 50,000 रुपये और एक महीने में अधिकतम 1 लाख रुपये तक कमा सकते हो अगर आपके पास एक अच्छा विश्लेषण है, अनुभव है और काफ़ी आपको पहले पूरे ही अनुभव लेकर उसके बाद ही आपको आलू और प्याज का थोक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो ये थी किसान भाइयों आलू और प्याज का बिजनेस कैसे प्रारंभ करें और आलू प्याज का थोक व्यवसाय शुरू करने की पूरी रिपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।